अब जिस लाइन से बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स का, उसी लाइन से मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, ठीक है। बनवाओ, एक दिन में 2 दिन में बन जाएगा। तो और मेरे सर्टिफिकेट लोक आए उससे क्या बोलते हैं, लोक सेवा केंद्र से, लोक सेवा केंद्र से बन जाएगा। बनवाओ, एक दिन में 2 दिन में बन जाएगा। तो और मेरे सर्टिफिकेट लोक आए उससे क्या बोलते हैं, लोक सेवा केंद्र से, लोक सेवा केंद्र से बन जाएगा। बेटा आप इन कागजों के अनुसार आप फिजिकल के बाद बाहर हो जाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं विकास त्यागी सत्यादि शर्मा फिजिकल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों वीडियो है मध्य प्रदेश पुलिस डॉक्यूमेंटेशन। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं, कैसे किस प्रकार आपके डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कोई गलती तो नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स में, ये पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्ची का जो मुझे मिला है डॉक्यूमेंट्स, ये इस बच्ची के पुलिस फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसके जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं वो उसके पास रखे हुए हैं पहले से ही। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, वहाँ पर कैसे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, वो गौर से देखिए। सबसे पहले उस बच्ची ने लगाया अपना एडमिट कार्ड, आप लोग गौर से देख सकते हैं। सबसे पहले एडमिट कार्ड है, मैंने पूरी तरह से चेक कर लिया है, ना ही किसी प्रकार की स्पेलिंग गलत है, और ना ही सरनेम की कोई मिस्टेक है, और ना ही इनका डेट ऑफ बर्थ की कोई मिस्टेक है। सारे डॉक्यूमेंट्स में एक तरह का बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है, एक तरह का बिल्कुल जो फॉर्म में डाला हुआ है वो सेम है। अब एडमिट कार्ड के बाद आता है इसका पहचान पत्र। तो बच्ची ने आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे रखी है, हालांकि उसके पास ओरिजिनल आधार कार्ड पहले से रखा हुआ है, तो पहचान पत्र में भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद दोस्तों आती है इसका जन्म प्रमाण पत्र, कि भाई जन्म प्रमाण पत्र में क्या है। तो 10th की मार्कशीट बच्ची ने लगा रखी है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए बच्ची ने 10th की मार्कशीट लगा रखी है, वेरी गुड। और 10th की मार्कशीट इसने शैक्षणिक योग्यता के लिए भी लगा रखी है, और 12th की भी लगा रखी है। ग्रेजुएशन की नहीं लगाई है, ठीक है। हाँ, ग्रेजुएशन की मतलब 12th तक इसने क्वालिफिकेशन लगा रखा है अपना। इसके बाद दोस्तों आता है रोजगार पंजीयन, जीवित रोजगार पंजीयन, जो कि बच्ची ने पूरी तरह से ये लगा रखा है। देखिए आप देख सकते हैं, बाकायदा रोजगार इसका बिल्कुल परफेक्ट है, आप भली भांति मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बच्ची ने लगा रखा है मूल निवासी, ये भी प्रॉपर पूरी तरह से परफेक्ट है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के बाद आय प्रमाण पत्र, जो कि पिताजी के नाम पर बनी हुई है, और आय प्रमाण पत्र के बाद समग्र आईडी भी बच्ची ने लगा रखी है, वेरी गुड। और इसके बाद इस बिटिया ने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट तक का कोर्स किया हुआ है, जो कि इसने सी सर्टिफिकेट लगाया है। बहुत अच्छा लगा ये डॉक्यूमेंट्स देखकर। अब जिस लाइन से बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स का, उसी लाइन से मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, ठीक है। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका पहचान पत्र, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद रोजगार पंजीयन, जीवित रोजगार पंजीयन, उसके बाद मूल निवासी, उसके बाद जिनके ओबीसी और एससी और एसटी वालों का जाति प्रमाण पत्र, सुनाई दे गया। और जिनकी एनसीसी होना, एनसीसी सी सर्टिफिकेट हो, वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट लगाएं। जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लगा रखा हो, वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो उनका जिला सैनिक बोर्ड से जो बनता है कार्ड, वो होना चाहिए। मैंने शो किया है, हाँ मैरिज सर्टिफिकेट है, हाँ। एक बच्चा हो गया तुमको अभी, अगर आप वहाँ पर नोट कराना चाहते हैं, अल्फ़ा 2 नाम का फॉर्म भरेगा वहाँ पर, उसमें अगर आप शो कराना चाहते हैं कि हमको एक बच्चा हो चुका है या बच्ची हो चुकी है, तो आप वहाँ पर शो करवा सकते हैं, और शो करवाने के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है उसका, तो फिर ले जाइए ना, क्या दिक्कत है। जब आपने शादी उसमें आपने शो की है, तो शादी शो की है तो एक बच्चा हुआ ना भी आपको, एक बच्चा है, तो क्या दिक्कत की बात है, उसमें ले जाइए जन्म प्रमाण पत्र, वहाँ पर शो करना क्या बच्चा, भैया हमको हो गया बच्चा। आप देखो लीगल चलिए, अनलीगल कहीं मत चलिए, है ना। क्योंकि आप भी जानते हो टेक्निकल ज़माना है, आप कभी कहीं भी आप सोच रहे हो कि हम बच जाएं, हम निकल जाएंगे, हमें कोई नहीं देख पाएगा, ये आपकी सोच है, आप तुरंत पकड़ सकते हैं। इसलिए ये रिस्क बिल्कुल ना लें।
अगर आपको पुत्र हुआ है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र जरूर लगाएं और वहाँ पर आप शो करें। जी हाँ, जय हिंद। आपकी पहले हुई थी क्या? आपने नो किया था उसमें शादी का? अगर आप चाहते हो कि हम अब मेरी शादी हो गई है और मैं उसमें हाँ करवाना चाहता हूँ, तो आप अपनी मेरे सर्टिफिकेट बन गया क्या आपका? क्यों? तो अभी आपकी जो चिट्ठी वगैरह रखी होगी ना, तो बनवाओ। एक दिन में 2 दिन में बन जाएगा। तो और मेरे सर्टिफिकेट से लोक सेवा केंद्र से बन जाएगा। हाँ, इनका बर्थ सर्टिफिकेट में नाम लिखा है शिवानी ओनली। क्यों लिखा है? पटेल क्यों नहीं है? पहली गलती। ठीक है, अब इनका आधार कार्ड मिलाते हैं हम। शिवानी पटेल, ठीक है, शिवानी पटेल, ठीक है। इसमें शिवानी चौधरी 2। पहले वाला कौन है, बाद वाला कौन है? ये बाद वाला है ना, ये पहले वाला है। तो आपने बाद वाले के अनुसार भरा है फॉर्म, तो इसे क्यों लगा रही हो फिर? इसे रखो अपने पास। इनने डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी है 16/3/2002, बिल्कुल मैच हो रही है। शिवानी की स्पेलिंग भी मैच हो रही है। चलिए, फॉर्म में और इनके आधार कार्ड में बिल्कुल कंडीशन सेम है। इसका मतलब हम इनके सारे डॉक्यूमेंट्सों को आधार कार्ड के अनुसार देख सकते हैं ना। तो पहला तो इनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये वाला बेटा नहीं लगाना है ना, वो इसकी जगह आप 10 की मार्कशीट लगाइए। तो इसमें इनका नाम है शिवानी चौधरी। देखिए यहाँ पर ये फेल हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इनका आधार कार्ड में जो नाम है वो शिवानी पटेल है और 10 की मार्कशीट में इनका नाम है वो है शिवानी चौधरी। इनको यहाँ पर पॉइंट दे दिया जाएगा और यहाँ से इनको बाहर कर दिया जाएगा। चलो, 1 पॉइंट हुआ इनका, ठीक है। अब 12th की मार्कशीट, ये 10th की है ना, ये हायर सेकेंडरी 12th की है। इनका भी चौधरी है, इसमें भी चौधरी है और ये है, इसमें भी चौधरी है, इसमें भी चौधरी है, इसमें भी शिवानी, ठीक है। ये आपकी जाति प्रमाण पत्र है ना, ठीक है। ये आय है, सब में चौधरी है। केवल इनकी एक गलती हो चुकी है कि जय हिंद, इनकी एक गलती हो चुकी है कि इनके एडमिट कार्ड में और आधार कार्ड में शिवानी पटेल नाम है और बाकी के डॉक्यूमेंट्स में इनका शिवानी चौधरी नाम है। बेटा, आप इन कागज़ों के अनुसार आप फिजिकल के बाद बाहर हो जाएंगे तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सरनेम ही चेंज हो गया है ना। तो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि आपको करना क्या है इसके लिए, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, घबराना नहीं है, बहुत इजी। आपका तो मान लो 1 दिन का काम है केवल, ठीक। तो हमको सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक। आपके पास लगभग 28 दिन है अभी फिजिकल को, 28 दिन है ना, 27 दिन। तो 27 दिन में आप 1 दिन आपका इसके लिए है, ठीक है। बैठो, मैं अभी बताऊंगा, ठीक। 1 पॉइंट लग गया आपको। कहने का तात्पर्य है कि आप फिजिकल से बाहर, मतलब कहने का डॉक्यूमेंट से बाहर हो चुकी हैं, लो, ठीक है। फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसमें अगर आपको कुछ फॉल्ट पाया गया ना तो आप बाहर है। 2002 लकीराज चक्रवर्ती, ठीक है, ठीक है। 25/9 लकीराज, ठीक है, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट आपकी सही है, 12वीं की आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, सही है। स्थानीय मूल निवासी सही है, जाति प्रमाण पत्र भी आपका सही है, आय प्रमाण पत्र आपका सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है। आपका क्लियर है। रोजगार रिन्यू हो गया था, 2027 तक डेट है। गुड, अभी करवाया था 21 में बना था, 24-25 में करा। गुड, सही है। आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है। आपको किसी भी क्षेत्र में बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। गुरुजी पापा के नाम में थोड़ी वो था, वो आय में नहीं तो? उनमें प्रजापति लगा है, हाँ, और मैं किसी डॉक्यूमेंट उनका प्रजापति नहीं हाँ, लगवाया हूं, सब हटवा दिया हूं। तो ठीक। उसमें ये रहेगा सर पिताजी के नाम पे बनता तो उनका पूरा नाम डला। इसके बाद आते हैं मुकेश सिंह, डेट ऑफ बर्थ 24/7/96, ठीक है। ये तो आपका वो है, रजिस्ट्रेशन है ना फॉर्म, ये आप अपना रखिए। रोजगार मुकेश सिंह 14/7/96, पिताजी का नाम गुलजार सिंह, ठीक है। आय ये
गजराज सिंह, ठीक है। मुकेश सिंह, क्यों? ये आपका स्थानीय मूल निवासी है। बाकी के में आपका मुकेश सिंह ओनली नाम लिखा हुआ है, इसमें मुकेश सिंह लोधी लिखा है ना। और बाकी के डॉक्यूमेंट्सों में आपका पूरा मुकेश सिंह है, तो इसमें निवासी में क्यों मुकेश सिंह लोधी? निवास वाले में हाँ, इसको आप फिर से संशोधन करवाइए इसमें, और ओनली मुकेश सिंह करवाइए, है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका मुकेश सिंह है, इसमें मुकेश सिंह लोधी लिखा हुआ है, तो इसको आप प्लीज़ चेंज करवाएं, ठीक है। और गजराज सिंह, और पिताजी का नाम गजराज सिंह लिखा है, सब में लिखा है, सब में लिखा है गजराज सिंह जी, तो इसमें भी आप गजराज सिंह करवाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका मूल निवासी में थोड़ा संशोधन करवाइए, एक जैसे डॉक्यूमेंट्स रखिए, बिल्कुल क्लियर, है ना। उसमें भी लिखा होगा ना अपना वो एडमिट कार्ड दिखाओ, हाँ, तो वैसे सब मूल निवासी अपना करवाइए, ठीक है। इसमें एडिटिंग संशोधन करवाइए अपने मूल निवासी में। सर जैसे मैंने ITI की रखी है तो मैं ITI लगा सकता बिल्कुल लगा सकते हो, बहुत अच्छी बात है ये तो, हूँ? ये सर मेरा कंप्यूटर लगा सकते हो। सर्टिफिकेट। हाँ भैया, ये कौन है? सही है उसमें अंकित शुक्ला 30/5/2000, अंकित शुक्ला बलराम 30/5/2000, बलराम। शांत रहो। आपका मूल निवासी यही है। मूल निवासी में भी आप जो बलराम शुक्ला जी लिखाए हुए हैं, और हर डॉक्यूमेंट्स में आप ओनली बलराम लिखाए हुए हैं। इसमें आधार कार्ड में बलराम शुक्ला है, इसमें बलराम है, मार्कशीट में बलराम है, आधार कार्ड में बलराम शुक्ला है, आय प्रमाण पत्र में तो उनकी बनी है। खैर, आपके जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसमें सब में आपके पिताजी का नाम के पीछे सरनेम नहीं लगा है, और आधार कार्ड में आपके पिताजी के नाम के पीछे सरनेम लगा हुआ है। क्या एडमिट कार्ड में लगा हुआ है? एडमिट कार्ड में लगा हुआ है क्या सरनेम? तो इसमें क्यों नहीं लगा फिर? एडमिट कार्ड में आपके में पिताजी के नाम के पीछे शुक्ला लगा हुआ है, लेकिन 10 की मार्कशीट में 12वीं की मार्कशीट 10 की मार्कशीट ही लगाई है। तो जो नाम डालते हैं ना, जैसे अपना नाम फुल नेम करके, और अगर सिंगल भी डालो ना पिताजी का तब नहीं है। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर ऐसा हो रहा है ना, क्या पता वो फॉल्ट पकड़ लें कि क्यों नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे आप? आपके पास क्या प्रूफ है कहने का कि भाई ऐसे इसलिए नहीं है? बताइए मुझे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको मजबूत करके भेज रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी ये मेहनत कहीं फालतू न जाए। तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, इसके लिए आप न्यायालय से न्याय पत्र बनवा कर जरूर जाएँ। अगर ऐसा फॉल्ट वो देते हैं आपको, तो आप वहाँ पर न्यायालय से न्याय पत्र जो मिलेगा आपको वो लगा सकते हैं, ठीक। और आकर अपना चेंज करवाओ ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये नंबर देखेंगे, वो तो तुम्हारी यहाँ से चेक होंगे, क्लिक कर देंगे, आ जाओगे आप सामने। ये जो निवास है इसमें मतलब ये पापा का नाम मन्नू लाल कर दिया है, तो उसमें मुन्नू लाल है, इस बात सारे डॉक्यूमेंट तो एडिटिंग करवा दो ना इस पर, तो ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन हो जाएगा। सुनो, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। मैं आपको 3 कागज़ की बता रहा हूँ संशोधन। एक मूल निवासी, एक जाति और एक आय। इन पे आप ऑनलाइन से भी आप अपना संशोधन करवा सकते हैं या खुद कर सकते हैं। इसकी एक साइट होती है मध्य MP ई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आप अपना संशोधन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ठीक है। अभी बैठो, पहले बता रहा हूँ। मोबाइल वालों का बाद में देखूंगा। 15 दिन में हो जाता है। 1 दिन में, चल 1 दिन में, आय में 1 दिन में हो जाएगा। वो तो जाएगा सर, दिया रहता है 15 दिन टाइम दिया रहता है। चलिए, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड माया जामले, माया जामले, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सही है। चलिए, आपका ये सही है। इसमें नहीं है, इसमें है, और आधार कार्ड में भी है, आधार कार्ड में भी है ना। बाकी की सब कागजों में है। सब में है। तो एक न्यायालय से न्याय पत्र बनवा लेना आप। बस ये मार्कशीट में ही नहीं है, दोनों में, बाकी सब में। बाकी सब में है, तो आप न्यायालय से एक न्याय पत्र बनवा लेना कि हमारे पिताजी का सरनेम इसमें नहीं लिखा हुआ है, और उनके कागज़ लगा देना आप, और आराम से, हाँ, और आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक न्याय पत्र की आवश्यकता है आपको, और कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 1 दिन के लिए चले जाना आप, और किसी वकील को की सहायता से आप बनवा लेना।
तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप भी बिल्कुल ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स लगा कर जाएं। किसी भी प्रकार की स्पेलिंग, किसी भी प्रकार का सरनेम, किसी भी प्रकार का आपके पिताजी के नाम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर सरनेम की भी गड़बड़ है तो आप न्यायालय से एक न्याय पत्र बनवा कर जरूर जाएं, क्योंकि इस बेरोजगारी के ज़माने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है भर्तियों में। उसको देखते हुए मैं नहीं चाहता कि आपको कहीं निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर सरनेम गलत पाया जाता है तो आप अनलीगल हैं कहीं ना कहीं। इसलिए अगर किसी प्रकार की मिस्टेक है तो उसका निवारण करें और जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि सर्वर डाउन, साइट डाउन, ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी हैं और आजकल हर कोई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है। तो उसको देखते हुए जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को संशोधन करवाएं। अगर आप मिस्टेक है एक बार ज़रूर देखें, और आपका डॉक्यूमेंट्स किसी प्रकार की दिक्कत आती है और आप नहीं बनवा पा रहे हैं, आपको पता नहीं है कहाँ से बनवाएं, इसके लिए आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से समाधान मिलेगा। और बाकी का आप सभी लोगों का सही है? यस सर। गुड। तो आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट सही कराइए और पुलिस की भर्ती देखिए और फिजिकल 90 प्लस करिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।